यह रहा यानी वेरोनिका 2017 पूरी कहानी विस्तार से हिंदी में अनुवादित। सेटिंग है मैड्रिड, स्पेन, 1991। कहानी मैड्रिड के एक मध्यम वर्गीय इलाके में शुरू होती है। 15 साल की वेरोनिका एक हाई स्कूल की छात्रा है जो अपनी विधवा मां अना और अपने 3 छोटे भाई बहनों लूसिया, इरेने और एंटोनितो के साथ रहती है। वेरोनिका एक जिम्मेदार लड़की है जो अपनी मां के देर रात काम करने के दौरान अपने भाई बहनों की देखभाल करती है। वह अपने पिता की मौत का दुख अभी भी महसूस कर रही है और खुद को अकेली और बोझिल महसूस करती है। सौर ग्रहण के दिन वेरोनिका और उसकी 2 दोस्त रोसा और डायना स्कूल के बेसमेंट में ओइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं से संपर्क करने का निर्णय लेती है। उनका मकसद यह है कि वेरोनिका अपने मरे हुए पिता से संपर्क करना चाहती है। जैसे ही ग्रहण शुरू होता है, वे एक ग्लास यानी प्लांचेते और मोमबत्तियों के साथ बोर्ड सेट करती हैं। सेंस के दौरान कुछ भयानक घटित होता है। ग्लास टूट जाता है, वेरोनिका अपना नियंत्रण खो देती है और बेहोश हो जाती है। वह अजीब शब्द बोलती है और काले सायों की झलक देखती है। दोस्त डरकर वहां से भाग जाती हैं, खासकर जब वेरोनिका के हाथ पर जलने के निशान उभर आते हैं। आत्मा को जगा दिया है। मदद की तलाश में वेरोनिका स्कूल वापस जाती है और एक रहस्यमयी अंधी नन से बात करती है जिसे सभी बच्चे सिस्टर डेथ कहते हैं, जिसे उसकी डरावनी उपस्थिति के कारण डरते हैं। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि वेरोनिका ने सेंस के दौरान सही तरीके से विदाई नहीं ली। एक अंधेरा आत्मा उस पर चिपक गई है और उसकी ऊर्जा से ताकत ले रही है। उसे अपने भाई बहनों की हर हाल में रक्षा करनी चाहिए और उस आत्मा का रास्ता बंद करना होगा। जैसे जैसे घटनाएं और भयावह होती जाती हैं, वेरोनिका बौखला जाती है। वह एक और सेंस करती है आत्मा को भगाने के लिए, लेकिन यह उल्टा असर करता है। वह अपने भाई बहनों के शरीरों और दीवारों पर वाइकिंग सुरक्षा चिन्ह बनाती है। उसके भाई बहनों पर हमला होता है और सबसे छोटा एंटोनितो लगभग एक अदृश्य शक्ति द्वारा दम घुटने से मर जाता है। यह आत्मा वेरोनिका के डर और अपराध बोध से ताकतवर होती जा रही थी। वेरोनिका समझ जाती है कि अब एक ही रास्ता बचा है, खुद को बलिदान करना या आत्मा के साथ का बंधन तोड़ना। वह अंतिम सेंस की तैयारी करती है जिसमें वह अपने खून और विशेष रिचुअल प्रतीकों का उपयोग करती है। सेंस के दौरान घर में तबाही मच जाती है, फर्नीचर उड़ने लगता है, लाइटें फट जाती हैं और काली आत्मा हमला करती है। वह अपने भाई बहनों को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि उन्हें बचा सके और खुद अकेले आत्मा का सामना करती है। आखिरकार वेरोनिका पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में आ जाती है। पड़ोसी और पुलिस बच्चों की चीखें सुनकर घर पहुंचते हैं। फिल्म की शुरुआत और अंत असली 911 कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग से होती है जो बच्चों ने मदद के लिए की थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने अजीब घटनाओं और असामान्य गतिविधियों की पुष्टि की। यह मामला स्पेन के कुछ आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए पैरानॉर्मल मामलों में से एक बन गया। 1991 में एक लड़की एस्टेफानिया गुटिरेज लाजारो रहस्यमयी हालात में मर गई, जिसके पीछे एक ओइजा बोर्ड से जुड़ी घटना मानी गई। उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने महीनों तक असाधारण घटनाओं की शिकायत की। पुलिस अधिकारी जोसे नेग्री ने बाद में आधिकारिक बयानों में पुष्टि की कि उनके सामने भी अजीब बातें घटी। सैंड्रा एस्कासेना ने वेरोनिका की भूमिका निभाई है। ब्रूना गोंजालेज, क्लाउडिया प्लासेर और इवान चावेरो ने वेरोनिका के भाई बहनों का किरदार निभाया है। कॉन्सुएलो त्रुजिलो ने सिस्टर डेथ की भूमिका निभाई है। फिल्म शोक, मातृत्व, किशोर जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक द्वार खोलने के खतरों जैसे विषयों को दिखाती है। यह दर्शकों के लिए सवाल खुला छोड़ती है कि क्या घटनाएं वाकई अलौकिक थीं या वेरोनिका के मनोवैज्ञानिक हालात का परिणाम।